कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर थीम पार्क में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम नैब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन एक खुली किताब की तरह रहा, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी काफी प्रभावित थे। उन्होंने अपने गुरु का दर्जा दिया। नैब सैनी ने कहा कि तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनेगी, हरियाणा में एक मुश्त कमल खिलेगा। हरियाणा के पूर्व और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल रोहतक में अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की। कांग्रेस को लेकर मनोहर लाल ने बयान दिया और कहा कि कांग्रेस पिछड़ चुकी है। बीजेपी ने हरियाणा में सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया। सभी 10 सीटों पर कांग्रेस की शिकस्त मिलेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने 8 अप्रैल की शाम 2 जरूरी मीटिंग्स रखी हैं। इन मीटिंग्स में सीएम हरियाणा कैबिनेट और बीजेपी विधायक दल के साथ चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये दोनों बैठकें काफी अहम मानी जा रही हैं। सीएम पार्टी नेताओं को इस दौरान चुनाव से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल रविवार को बाडडा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर सरसों की खरीद का जायजा लेने के लिए पहुंचे। साथ ही किसानों और आढ़तियों की इस दौरान उन्होंने समस्याएं भी सुनी। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों को फसलों के उठान और भुगतान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए और कहा कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। जेपी दलाल ने बहल और सिवानी मंडलों में कार्यकर्ताओं संग बैठक की और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाएं। वहीं मीडिया से बातचीत में जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष के पास बीजेपी के खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं। गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रविवार को राव इंद्रजीत सिंह पहली बार रेवाड़ी पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी किसी और पार्टी का कैंडिडेट हमारे सामने नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं गरीब का बेटा और गरीब का सेवक हूं। जब तक देश से गरीबी दूर नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देश को बांटने वाला बताया। नवादा में रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और भ्रष्टाचारियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही टीएमसी को कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि यहां जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती हैं तो टीएमसी उन पर हमला करती है और लोगों से हमले करवाती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भी प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में मेगा रोड शो किया। ये रोड शो कटंगा चौराहे से लेकर छोटी लाइन तक करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक चला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन करते दिखाई दिए। मौके पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के भरतपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त की गई, जिसकी वजह से सेना पर होने वाली पत्थरबाजी भी अब खत्म हो चुकी है। अब भारत की सीमाओं के अंदर आतंकवाद को आश्रय नहीं मिल पाता। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर बात भी किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाते थे, वो घुटने टेक देते थे। एक कांग्रेस थी जो अपनी सरकार में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाया करती थी।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता नकार चुकी। जब देश राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर चल पड़ा है तो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर चुनावी जीत दर्ज करेगी और देश में एक बार फिर बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर अरियालूर में जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास में लंबी छलांग लगाई। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान में बीजेपी का चुनाव अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में राजनाथ सिंह राजस्थान के कोलायत पहुंचे, जहां वो विजय संकल्प सभा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। कोलायत में जनसभा करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिलानी में झुंझुनू लोकसभा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में एक जनसभा की। संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान की धरती शौर्य और पराक्रम की धरती। वही कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि क्या कारण है कि जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, यही कांग्रेस और भ्रष्टाचार के बीच का रिश्ता है।